कैसे होस्ट है? वेल पे किसी बैच के किसी स्टूडेंट की आप मिसाल दे सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं? Oh yes. आउटस्टैंडिंग। Iman, first of all, a table tennis player. ठीक है, वेरी स्टूडियस लेट, एंड में पढ़ भी लेते हैं. कासिम, कॉमिकॉन. देन वी हैव अशर, अल्लाह माफ़ करे. और शबान. थैंक यू सो मच. फाइनली आई एम ऑन द लिस्ट. तो आज हमारा टॉपिक है अपेक्षित एडल्टहुड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. इनिशियली यू वर एन ए लेवल स्टूडेंट बैक. अच्छा ये बताना आपके ग्रेड्स क्या थे ए लेवल्स में? अच्छा, आई हैड 2 A stars, 2 A's and 1 B. ओह माय I had गॉड. 5 तो subjects. यू वर क्वाइट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बैक देन. कह सकते हैं आप. तो आपसे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे. नहीं नहीं, मैं आप लोगों के लेवल पे आके बातें करूँगा. Okay, okay, okay. So back then you opted engineering and now you are a teacher. So can you just give us a big background के how all this happened? एक्चुअली शबान, मेरा जो प्रोफेशनल और ये जो एकेडमिया जर्नी है वो थोड़ा सा हैपेज़र्ड रहा है. आई यूज़ टू हैड बायोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिक्स इन ए लेवल. देन आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड के प्री मेडिकल में जाया जाए या इंजीनियरिंग में जाया जाए, तो इसलिए मैंने दोनों रखे थे. तो फिर मेडिकल को छोड़ दिया. रिग्रेट होता है कभी कभार, बट होना चाहिए. इंजीनियरिंग में आ गए, फिर उसके बाद टीचिंग में आ गए, तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा हैपेज़र्ड रहा है. Okay. So बट जैसे कि आपने अच्छी जर्नी थी, मज़ा आया. okay. फाइनल डेस्टिनेशन मिल गई. चलिए अच्छी बात है. अच्छी बात है. तो जैसे कि आपने अभी बताया कि you work in corporate side. So what is the difference between working in a corporate side and in a teaching side as a teacher? देखिए, आई वर्क एट नेशनल रिफाइनरी एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर 3 years राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन. तो वहाँ थोड़ा सा टाइमिंग्स का डिफरेंस है. यू आर गोइंग 9 AM इन द मॉर्निंग और 5 बजे आपका ऑफ हो जाता है. Okay, so you're not a 9 to 5 वाला guy. नहीं, 9 to 5 नहीं, पर उसके बाद तो अगर आप पूरा दिन पढ़ाते हैं तो isn't that a bit more difficult and struggling? आई थिंक ये पूरा दिन काम करने वाला सीन मेरे लिए अच्छा है. मुझे किक मिलती है Perspective कि करना है कुछ कीप डूइंग समथिंग, फ्री नहीं बैठा जाता. Okay, हाँ. अच्छा शबान, I worked in a corporate sector for 3 years in National Refinery right after completing my graduation. I was working as a project engineer, and there is I won't say a huge difference, but हाँ, corporate के अपने टाइमिंग्स होते हैं. टीचिंग में हमारे पास अनलिमिटेड टाइमिंग्स हैं. आप लाइक आफ्टर वर्किंग आवर्स भी आप काम कर ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ. एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि आई एम सॉर्ट ऑफ एक्सट्रोवर्ट, तो एक कैजुअल चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट में कि एक ही ऑफिस होता है, एक ही जगह पे आपको जाना होता है, तो वो थोड़ा मेरे लिए बोर्डम था. टीचिंग में आके ये है कि आफ्टर एवरी ईयर आई गेट टू मीट वंडरफुल किड्स लाइक यू एवरी ईयर, तो थोड़ा सा मेरी भी मोटिवेशन बनी रहती है, enjoyment भी बनी रहती है. So it's just like you got the people of your energy and वो energy एग्जैक्टली जो एनर्जी आप लोगों से मिलती है वो हमें भी यंग रख रही है. Okay, that's very nice. That's a compliment. Thank you so much. I'm excited. तो जैसे कि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं और बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मसले होते हैं, तो आप बताएं ऑर्गेनिक में मसला क्या है एक्चुअली? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं है. एक इशू ये है कि आप लास्ट में पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई थिंग्स आर रशिंग नाउ, कि आपने जल्दी जल्दी करना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप स्लो और बहुत ईजिली पढ़ें तो मोस्ट ईजिएस्ट ऑफ द सेक्शन फॉर O and A लेवल केमिस्ट्री इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So as for me, it was not that much of difficult. लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर शुरू में पढ़ें या इसको इजीली पढ़ें, तो टीचर्स पहले क्यों नहीं पढ़ाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? गुड क्वेश्चन. पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके बहुत प्रीरिक्विजिट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. लाइक यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्डिंग की आपको पूरी नो हाउ होनी चाहिए, फिर आप जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे. तो आप इसको इनिशियली स्टार्ट में नहीं कर सकते, O में नहीं कर सकते, AS में नहीं कर सकते, हाँ बट A2 में कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनिशियली. So as per our topic, do adults really know कि वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं, और are they also just guessing like us? मोस्ट ऑफ द टाइम इज जस्ट एक्टिंग. हमें पता है हम क्या कर रहे हैं लेकिन नहीं, एक क्लियर पिक्चर होती है एज़ कम्पेयर टू टीन एज और
लेकिन समटाइम्स वी ऑल्सो नीड सम मेंटोरशिप, हमें भी हाँ, जाहिर-सी कोई बात बड़ा है, बताए इंसान कि है क्या तो कर रहे हैं। लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है ना, तो आपको अगर नहीं भी पता होता आप क्या कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप कुछ ना कुछ सही कर लेंगे। लाइक देयर इज़ नो वे आउट, तो करना ही पड़ता करना है। ही। ओके, सो अच्छा ये बताएँ कि वेल्स में किसी स्टूडेंट से अपने आप को रिलेट करते हैं आप? मी हाँ? अच्छा, मैनी स्टूडेंट्स आप भी हैं उसमें से एक, मतलब आई कैन रिलेट पार्ट ऑफ मी इन एवरी स्टूडेंट, ओके। नॉट एग्जैक्टली होल मूसा खान इन हाँ, हाँ, एनीवन। ओके, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट ये है पॉसिबल। कि यस, बहुत सारे रिलेटेबल इवेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, बच्चे मिलते हैं। किसी स्टूडेंट का आप एग्ज़ाम्पल देना पसंद करेंगे, किसी स्टूडेंट की? हाँ, अभी जो वैसे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, उनको मैंने शायद फेस टू फेस भी बोला हो, लेकिन अभी टॉप ऑफ द माइंड जो नाम आ रहा है, आई थिंक मुबशिर, मुबश्शिर अंजुम। मुबशिर अंजुम, यस, अच्छा, वेल्स में। मुबश्शिर। और शबान ताइनी माइनी, तुम्हारा भी कुछ है, वही योर है। हेयर्स, तुम्हारे लुक्स थोड़े से ओके। बाकी राफे, मुर्तज़ा। तो सर ऑल दीज आर बिग नेम्स, क्वाइट स्टडीज स्टूडेंट, बहुत पढ़ते हैं, तो अभी सॉर्ट ऑफ नर्ड और बहुत पढ़ाकू। यस, आई यूज्ड टू बी, मैं बहुत पढ़ता था, मैं सारे काम करता था, आउटिंग्स भी करता था, घर भी लेट जाता था, बट समहाउ पता नहीं क्यों वही सब करता था जो मेरे बाकी फ्रेंड्स भी करते थे। आई डोंट नो, कोई अल्लाह की मेहरबानी थी कि ग्रेड्स मेरे को ज़्यादा अच्छे आ रहे होते थे, तो बाकी पढ़ता भी मैं उतना ही था जितना बाकी सब पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेता था, हाँ, गॉड ये कह गिफ्टेड था सकते हैं। कुछ। कह सकते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आया आज तक, तो हाँ, मैंने कहा बाकी सब एक जैसे ही हैं, बट स्टिल कुछ अल्लाह कुछ की स्पेशल खास पर्सन। मेहरबानी थी मुझ पर। ठीक है, हाँ सही है, कुछ लोग होते हैं, कांट रिलेट विद यू एट दिस पॉइंट, नहीं, बट लेकिन एफर्ट्स, अब क्या पता, कुछ लोग कहते तो हैं वो एफर्ट्स करते हैं या नहीं करते, बट राइट एफर्ट्स टेक्स यू टू अ पॉइंट कि आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ में। if adulthood come with an instruction manual, what would be the first rule of your manual? Right now in this state of mind, I would say the very first thing they should write is sleep as much as you can. Okay. आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, सो जाए, आगे नहीं मिलेगा। सही है, सोना इज लाइक योर टॉप अभी प्रायोरिटी। आपको लग रहा है कि सोना प्रायोरिटी नहीं है, आप 10 साल बाद में पूछूंगा आपसे। चलें, हाँ सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है कि मे बी आपको फ्यूचर में इतना टाइम नहीं मिले जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन That's it. राइट नाउ लाइक आई डोंट प्रेफर स्लीप। Yes, that's why we need a manual for that. चलें ठीक है, इसलिए let's आपको just ज़रूरत agree है। to disagree with Sir Musa. So you're teaching in Wales College since last 3 years. Congratulations on that. तो ये बताएं कि स्टूडेंट से रिलेटेड वेल्स कॉलेज में या कुछ भी ऐसी कोई मेमोरी हो जो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है अभी तक। यस, लास्ट ईयर इनफैक्ट जो बैचेस थे हमारे पास, स्पेशली जो बैच था उसमें व्हेन आई एवरी सिंगल डे व्हेन आई यूज्ड टू एंटर द क्लास, ऑल द किड्स दे यूज्ड टू क्लैप, ठीक है। So how was it better than और so jealous like? नहीं, एवरी डे दे यूज्ड टू सिंग मी हैप्पी बर्थडे, और वो लिटरली इतना तंग करते थे शुरू के 10 मिनट्स कि वो नहीं पढ़ाने देते थे, तो बट I guess हमने ये गलती आफ्टर की है, हमें तंग करना 10 चाहिए। मिनट्स जो वो डिवोशन दिखाते थे ना पढ़ाई को, और जो वो ग्रेड्स लेकर आए, द बेस्ट ग्रेड सो फार। Okay, sorry, we can't take the responsibility of every single individual in our class. लेकिन I try my best for my own grade. आई गेस मैंने उस बैच को सबसे डांटा होगा अपनी लाइफ में, जितना डांटा है मैंने, और फिर भी वो बैच कहता है कि सर आप डांटते भी हैं। जाहिर सी बात है, जब आपके 10 मिनट कोई वेस्ट करेगा शुरू के, तो आप डांटेंगे तो क्या करेंगे। बैक इन योर टीन एज डेज, तो आपने भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हाँ, होगा, बिल्कुल। तो कुछ हाईलाइट करें कुछ एक्टिविटीज जो आपके बहुत ही करीब थी, बहुत अच्छी लगती थी आपको, लाइक ऑलवेज बीइंग देयर, और पार्टिसिपेट करते थे, अपना सारा टाइम वहाँ लगाते थे। स्पोर्ट्स में तो इतना ज़्यादा नहीं था मैं एक्टिव, बट कुछ लाइक साइंस कॉम्पिटिशन्स हो गए, कुछ MUNs हो गई, उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। MUN, I heard MUN, so okay, MUN के बारे में कुछ बताएं आपके। MUN जब आई थिंक बैक इन दोज डेज MUN वॉज फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड इन आवर टाइम, तो हमने ट्राई की थी और हमने की भी, तो लेकिन जिस लेवल पे आप लोग कर रहे होते हैं आजकल, उस लेवल पे नहीं थी। तो कुछ अवार्ड, कुछ अप्रिसिएशन मिली थी आपको या नहीं मिली थी, क्षमा काटो इसको काटो, पीछे ही बढ़ गया। सर बच्चों को मोटिवेशन मिली थी कि देखें इट्स नॉट विनिंग, इट्स जस्ट फाइन। वेल पे किसी बैच के किसी स्टूडेंट की आप मिसाल दे सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, Oh yes. आउटस्टैंडिंग। Iman, first of all,
टेबल टेनिस प्लेयर, ठीक है, वेरी स्टूडियस लैड, एंड में पढ़ भी लेते हैं। कासिम, कॉमिकॉन, देन वी हैव अशर, अल्लाह माफ़ करे, और शाबान, थैंक यू सो मच, फाइनली आई एम ऑन द लिस्ट। और भी बहुत सारे। मुबश्शिर, आई ऑलवेज सीन हिम होस्टिंग डिफरेंट इवेंट्स एट वेल्स कॉलेज। बाकी हारिस आजकल मैंने सुना है होस्टिंग कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। खैर चले, नाउ वी हैव अ सीरियस क्वेश्चन, हॉट टेक। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री छोड़कर सीएस या किसी दूसरे फील्ड की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लाइक दैट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री को एक हिंडर बना रही है, या जो भी एक्स वाई रीज़न है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? राय पेश कीजिए। देखें, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करना या ड्रॉप करना, इट शुडंट बी ऑन इट्स ईज के आप आसान है तो आप चूज़ कर लें, डिफ़िकल्ट है तो आप उसको ड्रॉप कर दें। वो होना चाहिए कि आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है। आपको अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ करना है तो इट मेक सेंस कि आप केमिस्ट्री ड्रॉप करके कंप्यूटर साइंस लें, यू हैव द ऑप्शन। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी वजह से उसको ड्रॉप कर रहे हैं कि नहीं केमिस्ट्री मुश्किल लगता है आपको, तो कंप्यूटर साइंस भी आई गेस वो भी मुश्किल ही होगा जितना मैंने सुना है। लेकिन ये देखें, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका ये मोटिव कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप जो चीज़ मुश्किल है उसको छोड़ के सिर्फ आसान चीज़ों को पकड़ें। जो रिक्वायर्ड है, जो नेसेसिटी है, वो आपको करनी है, ठीक है। आप एफ़र्ट्स करें, और अगर नीड है केमिस्ट्री की तो आप पढ़ें। और बीइंग इट डिफ़िकल्ट और इजी, तो वो तो आई थिंक कि आपका एक परसेप्शन होता है। जब आप चीज़ में उतर जाते हैं तो आपको पता है कि आपको करना ही है, तो आप उसको अपने लिए इजी बना लेते हैं। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई। वंस आई वाज रीडिंग दिस बुक, आई गेस इट्स कॉल्ड शुक्रिया। तो उसमें देयर वाज अ स्टोरी जिसमें एक फादर जो होते हैं वो अपने बेटे को कुछ फ्रॉग्स देते हैं खाने को। फ्रॉग्स मेंढक। तो बच्चा जो होता है वो ही डोंट लाइक द फ्रॉग्स एंड ही इज लाइक रेजिस्टिंग इट। लेकिन उसका खुद से कहता है उसके जो फादर होते हैं कि ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट। सो इट्स जस्ट लाइक कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा हिंडर कर रही है, जो ज़्यादा ट्रबल कर रही है, डू इट फर्स्ट, फिर जो चीज़ें होंगी ना वो तुम आसानी से कर लोगे। तो इफ केमिस्ट्री इज troubling you or it's difficult for you anyway, so start practicing chemistry at your earliest and do take any other approach rather than just dropping it. ऑफ कोर्स आप देखें, जब आप सक्सेस की स्टेज चढ़ते हैं तो जो इनिशियल क्लाइंब होता है वो हमेशा टफेस्ट होता है। उसके बाद तो फिर आप इजी, जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं तो फिर जब आपको करना होता है तो इट्स ऑलवेज इजी। तो वो आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, जो बिगर चंक्स हैं वो आप पहले कर सकते हैं। वेस्ट तो हैं, लेकिन अगर आप अपना माइंड परसेप्शन ये बना लेंगे कि मुश्किल है भाग जाओ, तो इट्स नॉट अ सोल्जर अप्रोच, आप वॉरियर नहीं हैं। Okay. So now we'll move towards rapid fire. मेरे पास रैपिड फायर, Okay. So rapid fire. Okay. We'll move to a rapid fire, sir. एक छोटा सा rapid fire करते हैं, देखते हैं how you do that. आपने आंसर बिल्कुल जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है, you have to just say that. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, First thing first. बिफोर। Okay. So coffee or tea? टी। Casual or formal? कैजुअल। Okay. Chalkboard or whiteboard? वाइट बोर्ड। Beaches or mountain? बीचेस। Horror or funny? फनी। Funny, like okay, funny. तो कोई मूवी बताएं जो आपकी all time favorite है, funny और मैं आई एम अ सीजन गाय, लाइक फ्रेंड्स इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, okay. बिग बैंग थ्योरी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, Friends. मतलब आई कैन Very स्टार्ट वॉचिंग इट एनी controversial. टाइम। Okay. So what's the subject you think every school should be teaching the students, to build them and prepare them for their life? केमिस्ट्री। Chemistry. Sir, how are you just saying that? Come on, like chemistry don't prepare student for practical आई life. थिंक अकाउंटिंग सबको पढ़ाना चाहिए, साइंस हो कॉमर्स हो, अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट सबको पढ़ना चाहिए। टैक्सेस, स्पेशली टैक्सेस तो चलने पर क्लीशे बात हो गई, Accounting, अकाउंटिंग, success. नंबरिंग, मनी डीलिंग, ये सबको आना चाहिए। तो आप ये कहने का मतलब है कि बंदे को जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स हैं सब कुछ पढ़ना चाहिए। नहीं, आप फाइनेंस समझ आना चाहिए Finance स्टूडेंट को कि समझना किस तरह से मैनेज होता है, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, आप सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप उसको फाइनेंस के नाम से पढ़ा दें, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लिटरेसी। ताकि कल को अगर किसी के पास अपने अब्बू की विरासत मिलती है तो कुछ मैनेज है। ऑफ कोर्स और जिसको नहीं मिलती वो भी मैनेज कर लेकिन वो क्या मैनेज जिसको नहीं मिलती वो खुद भी मैनेज अपने आप को मैनेज करना, जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो मैनेज कर ले। अच्छा ये बताएं, अगर आप जिंदगी में टाइम ट्रैवल करके पीछे के वक्त में जा सकते हैं तो आप अपने टीन एज सेल्फ को कोई एडवाइस या कोई लाइफ हैक देते तो वो क्या होता? सुधर जाओ।
सुधर जाओ सर, जिस बंदे के 2 एक साथ 2 ए हैं वो भी खुद के लिए बोले सुधर जाओ, तो फिर हमारा नहीं, क्या कुछ होगा? कुछ डिसीजंस, पिन पॉइंट डिसीजंस मेरे कुछ ऐसे थे। Can you मतलब just मैं explain अगर that? मैं उसको फोकस करूँ तो मेरा एक डिसीजन तो नहीं था, बट राइट नाउ आई नो कि क्या चीज़ की जा सकती थी कि वो ख़राब ना हो, Would have that वो led मैं to a कर लेता। different path in your life right now? Is it affecting you? डेफिनेटली, मतलब आई वुड हैव बीन अ मच हैप्पियर गाय। तो आप ये बताएं कि बड़े बूढ़े जो होते हैं हमेशा एडवाइस देते रहते हैं, ये करो वो करो ये ना करो वो करो, तो आपके हिसाब से what is that one advice that every adult gives but you think it's quite useless? क्या जरूरत है इस चीज़ की, या ऐसे मतलब कि कुछ बच्चे कुछ होते हैं ना बताते हैं कि ये करो ये नहीं करो, मतलब ज़्यादा पढ़ो तभी ग्रेड आएगा, तो आपको लगता है वो यूजलेस है, ज़्यादा पढ़ना नहीं, एफिशिएंट पढ़ना जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो जानमाज फोल्ड करके हाँ हाँ, मुझे भी दादी ने बोला था। नहीं यार, ऐसा है ना कि मतलब ये बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ो, हर वक्त पढ़ो, तो हर वक्त पढ़ना इज नॉट द सॉल्यूशन टू गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड बिल्कुल। कुछ न्यू रिसर्च के हिसाब से आपको भी ये बात अब वैलिडेट हो गई है, बड़े भी मानते हैं कि सबका माइंड जो है वो अलग अलग तरह से प्रोसेस करता है। तो कुछ लोग कम पढ़ के ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स ले आते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ के भी अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पा रहे होते, कुछ लोगों को डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कुछ लोग ब्रेक्स के साथ पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, यू हैव टू ट्राई अंडरस्टैंड के हर बंदे की मेंटालिटी क्या है और साइकोलॉजी क्या है, इसके हिसाब से उसको चलने दें। That's very nice. Unless Thank he's you so doing much. I wish मेरे parents ये podcast देखें, जरूरी नहीं होगा। What would be that one piece of advice that you would like every teenager to have? इन्जॉय करें, इन्जॉय टू द फुलेस्ट। आप अपनी लाइफ आप बिल्कुल आप हर चीज़ इन्जॉय करें। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप स्पोर्ट्स करें, आपको हैंग आउट करना पसंद है, गो हैंग आउट, खेलें कूदें, ठीक है, पढ़े भी साथ आप एफर्ट नाम इनका है, इन्होंने कहा था हैंग आउट कर लो। जो आपको पसंद है आप करें, मतलब पॉजिटिव सारी चीज़ें। आप पढ़ें भी, आप एफ़र्ट्स करें, अपने को एक प्रॉपर टाइम दें अपनी स्टडीज़ को, लेकिन बाकी चीज़ों को मिस आउट ना करें, ठीक है। मेक न्यू फ्रेंड्स, गो आउट, एन्जॉय योर लाइफ एंड चिल आउट। Thank you so much, Sir Musa, for being here and joining us at the Wales podcast. It was really nice meeting you. Thank you so much for inviting me, Shaban. I really enjoyed working with you.